जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करें कंजंक्शन का थर्ड पार्ट, यानी कि दो क्लासेस में ले चुकी हूँ। आज तीसरा सेशन है कंजंक्शन का। और कंजंक्शन चैप्टर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। उसके अलावा मैं बात करूँ 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी कंजंक्शन के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंजंक्शन। तो पहले बात करते हैं कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन आप कह सकते हैं इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट टू सेम थिंग्स। ओके, आपको ध्यान रखना है दो समान चीजों को जोड़ने का ये काम करता है कंजंक्शन जो है। और कंजंक्शन जोड़ता किसको है? नाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ेगा, और नाउन को प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब, वर्ब टू वर्ब जोड़ेगा। उसके अलावा प्रपोजिशन, अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो प्रपोजिशन प्लस नाउन चाहिए होगा, यानी सिमिलर थिंग्स को हमें कनेक्ट करना है किससे? कंजंक्शन। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस मेरे सेशंस नहीं देखे, प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए हैं, तो आप लोग जो है प्रीवियस सेशंस यानी क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, जरूर वीडियो मेरे वॉच कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कंजंक्शन। जो आज का सेशन है जिसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको कंजंक्शन हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये जो कंजंक्शंस होते हैं इसके अंदर याद रखना है कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब रखें हैड, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब रख सकते हैं डिड और सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म, और अगर डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली जब भी कनेक्ट करेगा तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। किसको जोड़ेगा? दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। और इसके साथ में दूसरा पेयर कनेक्ट करने के लिए हम व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। अब बेटा ये याद रखिए, दोनों में से कोई भी कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, कौन से टेंस में है, ये आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। व्हेन बिफोर में से कोई भी यूज हो सकता है। अब यदि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा। अब जैसे एग्जाम में के अंदर सिंपल बोला गया है, राम डिड नॉट रीच देयर। ठीक है, हिज फादर स्कोल्डेड हिम। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका, मान लीजिए, और आपको ऑप्शन में दिया है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली में से किसी का भी आपको पेयर बोला जाए तो आप कनेक्ट करिए, सेंटेंस को रीराइट कीजिए, मतलब एक सेंटेंस में कनेक्ट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे बेटा कन्वर्ट? तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है वो हमें छोड़ देना है। हमें सबसे पहले, मान लीजिए मैं हार्डली का ही यूज करती हूँ, तो आप क्या रखेंगे? पहले हार्डली, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डिड। अब एक बात और याद रखिए, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो नॉट का यूज नहीं होता है इस वाले सेंटेंस में, क्योंकि हिंदी में इन तीनों का मतलब मुश्किल से होता है। क्या मीनिंग होगा बेटा? दैट मीन्स ये निगेटिव सेंस ऑलरेडी देते हैं, दैट डोंट यूज निगेटिव वर्ड विद द सेंटेंस ऑफ हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली। याद रखिएगा बेटा। तो हार्डली, डिड हमने ऐसा का ऐसा रखा, सब्जेक्ट के रूप में क्या था? राम। ठीक है, अब डिड लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्वियस है, रीच। अब उसके अलावा देर को आप ऐसा कैसा रख दे, और यहाँ पर वेन या बिफोर में से कोई भी एक लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने वेन लगा दिया, वेन हिज फादर। बहुत इजी तरीके से आप बना सकते, हिज फादर, यहाँ पर बेटा स्कोल्डेड करती हूँ मैं, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। तो रीराइट करने के लिए बोला जाए हार्डली, स्केर्सली, बेयरली आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा? कनेक्ट करना है। आई होप क्लियर हो रहा हो। अब यहाँ पर जो है कौन कौन सा, अगर एरर के अंदर पूछा जाए तो कैसे आपको एरर फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए ध्यान रखना है बेटा, सेंटेंस आपके फिर पूछा जाएगा बेटा
ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको बताना है क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, और अगर एरर के अंदर पूछा जाए, जैसे सेंटेंस के मैं पार्ट कर देती हूँ, तो आपको बताना है इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया है मैंने, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी, तो कौन से पोर्शन में गलती होगी? ठीक है, बताइए। तो ध्यान दें आप, आपको हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तो बेयरली का यहाँ पर यूज किया गया है, बेयरली के बाद हैड है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ तक तो ये करेक्ट है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखें इसके फॉर्मेट को, तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ में बेटा हमें क्या लगाना है, दूसरा पोर्शन कनेक्ट करने के लिए वेन या बिफोर का यूज करना है। तो यहाँ पर देन की जगह पर बेटे आप किसका यूज करेंगे, वेन या फिर बिफोर का कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो आपको। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस, दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए आपको हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का पॉइंट, और मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताई, अगर वो क्लियर है तो डेफिनेटली आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखें बेटा, यहाँ पर क्या है, स्केर्सली के बाद डिड है, डिड के बाद सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में डिड के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी थी, फर्स्ट। तो यही इनकरेक्ट हो गया, केवल क्या आएगा, फिनिश। ध्यान से देखिए, वन पेयर की गलती आती है और इस तरीके के आपको जो है डिड और हैड के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है। एक इस तरीके की भी आपको गलती मिलेगी एग्जाम के अंदर। ओके, ध्यान रखना है आपको बेटा। आई होप आपको समझ में आया हो, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। और एक सेंटेंस और देती हूँ, आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये इस तरीके से आपसे हार्डली और उसके अलावा वेन का यूज करिए, या फिर बट लगाकर इस सेंटेंस का यूज करिए। तो बट लगा के नेगेटिव और पॉजिटिव का तो भाव है नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन। तो ऐसी कंडीशन पे आप हार्डली और वेन का यूज करेंगे तो किस तरीके से होगा बेटा, आप सिंपल वे में सबसे पहले क्या रखेंगे, हार्डली। आपको सबसे पहले क्या रखना है बेटी, हार्डली। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ही, ईट की इटन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कई बार बच्चे जो है मेन वर्ब से पहले हार्डली का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन आप अप्रोप्रिएट अगर एज अ कंजंक्शन पूछेंगे तो दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्डली एंड स्केर्सली एंड बेयरली। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हार्डली हैड ईटन अ लोफ, लोफ का मतलब चपाती, ठीक है। अब व्हेन लगा दीजिए, हिज फ्रेंड called him for lunch। क्लियर हो रही है बात? तो ये यूज हो जाएगा, रीराइट कर सकते हैं आप सेंटेंस को हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नो सूनर। अब यहाँ पर याद रखें, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के जैसा ही नो सूनर भी है, जिसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। क्या मीनिंग होता है? ज्यों ही त्यों ही। और इसके अंदर क्या यूज होगा आपको ध्यान रखना है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। सेम यूज होगा, हैड या फिर आप डिड का यूज करें, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू डिड। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए और प्लस में अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है देन का यूज होगा बेटा। किसका यूज होगा? देन का। यहाँ पर यूज होगा बेटा देन का, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जो ही वो क्लास में प्रवेश किया त्यों ही उसके जो अध्यापक थे, टीचर थे, उन्होंने क्या किया, उससे प्रश्न पूछा। तो आप देखिए बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब इसमें भी क्या होगा बेटा, आपको जो है इरर अगर पूछेंगे सेंटेंस में तो देन की जगह व्हेन, बिफोर दे देंगे, तो वो आपको कभी भी नहीं लगाना है। इसके अलावा नो सूनर के बाद में आपको हैड या डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैड के अकॉर्डिंग बी थ्री और डिड के अकॉर्डिंग बी वन का यूज होगा। इस साइड भी आपको कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो आप यहाँ पर भी प्रेजेंट लगाएंगे। जनरली इसका जो सेंटेंस बनता है वो पास्ट में बनता है, क्योंकि कोई काम हो गया होता है उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अरे जैसे ही ऐसा हुआ तो वैसे ही हो गया। उसके अलावा आप हार्डली, मुश्किल से मैंने ऐसा काम किया था और वो दूसरा काम मुझे दे दिया। तो ये एक्शंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तब हम इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। इसीलिए जो है इसको आपको पास्ट टेंस में ही सेंटेंस मिलेगा। बाकी प्रेजेंट में अगर आए तो प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर हैज हैव आ जाएगा, यहाँ डू डज आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस हो जाएगी। यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ ही पेयर बनाना है, प्रेजेंट का पास्ट के साथ पेयर यहाँ पर नहीं बनेगा। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जैसा सेंटेंस दे रखा है आप तो सिर्फ वैसा ही बनाएंगे। ओके, अब देखिए एक सेंटेंस में आपसे पूछ रही हूँ, मतलब आपको रीराइट करना है, खुद बनाना है उसको।
ठीक है, ये सेंटेंस है आपको दिया हुआ है। अब एग्जाम में लिखा हुआ है कि आप जो है किसका यूज करें बेटा, नो सूनर का यूज करते हुए